नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजेडटीएस नॉवल हिंदी पर। अगर आपको हिंदी ऑडियो नॉवेल्स और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 16। पहली टो। रात कुछ अलग लग रही थी। ज्यादा अंधेरी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं, बस जैसे सब कुछ सिमटकर करीब आ गया हो। ड्रेको अपने कमरे के बीचों बीच स्थिर खड़ा था। उसकी छड़ी मेज पर रखी थी। आंखें बंद थी, सांसें धीमी, नियंत्रित। वह अभ्यास नहीं कर रहा था, कम से कम पूरी तरह नहीं। वह इंतजार कर रहा था। शाम से ही वह एहसास उसके साथ था, हल्का, लगभग अनदेखा किया जा सकने वाला। लेकिन उसने उसे अनदेखा नहीं किया। कुछ गड़बड़ है। बाहर नहीं, मालफॉय मैनर में नहीं, अंदर, उसके मन में, उसकी चेतना के किनारे एक हल्का दबाव लगातार बना हुआ था। बहुत तेज नहीं, बहुत आक्रामक भी नहीं, लेकिन मौजूद, जांचता हुआ। ड्रेको के विचार तुरंत सतर्क हो गए। लेगिलिमेंसी। कोई उसके मन में झांकने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती नहीं, गहराई तक भी नहीं, बस एक टोह, सावधानी से, नियंत्रित ढंग से, जिसका मतलब था अनुभवी। ड्रेको ने कोई हरकत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि प्रतिक्रिया देना सब कुछ स्वीकार कर लेने जैसा होता। इसके बजाय उसने उसे होने दिया। दबाव थोड़ा बढ़ा, जैसे किसी बंद दरवाजे पर उंगलियां हल्के से फिसल रही हों। कमजोरी तलाशती हुई। ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। सीधे प्रतिरोध के साथ नहीं, बल्कि संरचना के साथ। मुखौटा। अब वह सहजता से बन जाता था, बिना प्रयास। अहंकार, अधीरता, ऊपरी विचार। यह सब कितना उबाऊ है। यहां समय बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है हॉगवर्ट्स इससे बेहतर होगा। उथले, शोर भरे, तुच्छ। उसने उन विचारों को ऊपर आने दिया, उन्हें स्पष्ट होने दिया, और उनके नीचे उसने बाकी सब कुछ बंद कर दिया। परत दर परत, छिपा हुआ, अछूता। दबाव थोड़ा और भीतर बढ़ा, जांचता हुआ, परखता हुआ। ड्रेको ने उससे लड़ाई नहीं की, सीधे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसे दिशा दी, उसे सतह पर बहने दिया, उसे वही देखने दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। एक बिगड़ा हुआ उत्तराधिकारी, ध्यानहीन, अहंकारी, और कुछ नहीं। दबाव कुछ पल वहीं ठहरा रहा, फिर उसका स्वरूप बदला। अब वह ज्यादा पैना था, ज्यादा केंद्रित। वे और गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेको का ध्यान और सख्त हो गया। इस बार उसने परतों को और मजबूत किया, और शोर जोड़ा। बेतरतीब विचार, निरर्थक छवियां, चेहरे, आवाजें, यादों के टुकड़े, सब असली, सब हानिरहित। एक भूल भुलैया, सच से बनी हुई। दबाव ने फिर धक्का दिया, फिर ठहर गया। एक पल बीता, और फिर वह पीछे हट गया, गायब। इतनी ही अचानक। ड्रेको ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें अब भी स्थिर थी, लेकिन उसकी नजर ठंडी हो चुकी थी। तो शुरुआत हो गई। अब कोई संदेह नहीं था। किसी ने उसकी परीक्षा ली थी। यूं ही नहीं, जानबूझकर, और बहुत सावधानी से, जिसका मतलब था उन्हें कुछ शक है। सब कुछ नहीं, अभी नहीं, लेकिन इतना जरूर की जांच की जाए। सिस्टम सूचना, ऑक्लुमेंसी प्रगति 9%, 15%। कौशल उन्नत, मानसिक मुखौटा परिष्कृत। ड्रेको की नजर एक पल के लिए संदेश पर गई। 15%। दबाव में प्रगति तेज हुई। अच्छा, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। कौन था? उसके विचार तेजी से दौड़े। लूसियस? संभव।
लेकिन कम संभावना। लूसियस बिना कारण ऐसी जांच नहीं करता। वह सीधे निरीक्षण करता। कोई मेहमान? पहले आए वे लोग? ज्यादा संभव। जिसका अर्थ था खतरा सिर्फ परिवार के भीतर नहीं था, वह बाहर से भी था, और पहले से कहीं ज्यादा करीब। ड्रेको धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर रात वैसी ही स्थिर थी, अपरिवर्तित। लेकिन अब वह जानता था कि सच कुछ और है। नजरें थी, दिखाई नहीं देती, स्पष्ट नहीं, लेकिन देख रही थी। तो मुझे और तेजी से आगे बढ़ना होगा, लापरवाही से नहीं, निर्णायक रूप से, क्योंकि अब यह सिर्फ तैयारी नहीं रह गई थी, यह मुकाबला बन चुका था। खेल शुरू हो चुका था। खिड़की में उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था। 2 परतें, लेकिन अब एक तीसरी भी थी। निरीक्षक की चेतना। अगर वे देखना चाहते हैं। उसकी आवाज धीमी थी, ठंडी, निश्चित। तो उन्हें वही दिखेगा जो मैं चुनूंगा। वह खिड़की से हट गया। कदम स्थिर थे। मन पहले से ही आगे बढ़ चुका था, योजनाएं बनाता हुआ, समायोजन करता हुआ, विकसित होता हुआ। क्योंकि इस क्षण के बाद वह सिर्फ छिप नहीं रहा था, वह जवाब दे रहा था। अगली बार जब कोई उसके मन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो वह सिर्फ रक्षा नहीं होगी, वह एक जाल होगा। और ड्रेको माल्फॉय उसे बुनना शुरू कर चुका था। अध्याय 17, सूक्ष्म जाल। अगला दिन सामान्य महसूस हो रहा था। जानबूझकर ड्रेको ने यह सुनिश्चित किया था। नाश्ता जैसा हमेशा होता था। प्रशिक्षण नियंत्रित। व्यवहार पूर्वानुमान योग्य। हर हरकत सोची समझी, हर शब्द नपातुला। क्योंकि अब वह सिर्फ छिप नहीं रहा था, वह चारा डाल रहा था। प्रशिक्षण के दौरान लूसियस फिर उसे देख रहा था, इस बार दूरी से, सीधे हस्तक्षेप किए बिना। ड्रेको ने यह नोटिस किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने बिल्कुल वैसा प्रदर्शन किया जैसा अपेक्षित था। नियंत्रित मंत्र, धीरे धीरे सुधार। कुछ भी असामान्य नहीं, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं, एकदम स्वाभाविक प्रगति। उन्हें निश्चिंत होने दो, क्योंकि संदेह अनियमितता पर पनपता है, और ड्रेको उसे मिटा रहा था, टुकड़ा टुकड़ा करके। दोपहर तक वह फिर आंतरिक गलियारों में लौट आया, यूं ही घूमने के लिए नहीं, स्थिति लेने के लिए। वह धीरे धीरे उसी हिस्से से गुजरा जहां उसने पहले निगरानी महसूस की थी। वही 2 सेवक, लेकिन इस बार उनका हावभाव अलग था, कम तनावग्रस्त। अच्छा, दबाव कम हो चुका था, जिसका मतलब था पिछली रात की जांच सफल रही थी। उन्होंने वही देखा जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन ड्रेको ने ढील नहीं दी, क्योंकि संदेह कम करना सिर्फ पहला कदम था। दूसरा, नियंत्रण। उस रात उसने तैयारी की, रक्षा के लिए नहीं, प्रतिक्रिया के लिए। ड्रेको फिर अपने कमरे के बीचों बीच बैठा था, आंखें बंद, सांसें स्थिर। लेकिन इस बार उसका मन सिर्फ परतें नहीं बना रहा था, वह संरचना गढ़ रहा था। स्पष्ट, सुनियोजित। ऊपरी सतह वैसी ही रही, अहंकारी, अधीर, ध्यानहीन। लेकिन उसके नीचे कुछ नया आकार ले रहा था। एक रास्ता, एक नियंत्रित धागा, पतला, सूक्ष्म, जो कहीं नहीं जाता था, या यूं कहें, ठीक वहीं जाता था जहां वह चाहता था। देखते हैं। समय बीतता गया। मिनट। फिर वह आया। दबाव पिछली बार से भी हल्का, ज्यादा सतर्क। अब वे सावधान है। अच्छा। ड्रेको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सतही परत तुरंत सक्रिय हो गई। उथले विचार, लापरवाह ध्यान भटकाव। जांच उन पर फिसलती चली गई, परखती हुई, पुष्टि करती हुई। फिर पहले की तरह वह और भीतर धंसी। इस बार ड्रेको ने उसे दिशा दी।
न प्रतिरोध, न अवरोध, बस मार्गदर्शन। उसके बनाए धागे ने प्रतिक्रिया दी, सूक्ष्म, लगभग अदृश्य। जांच उसी का पीछा करती चली गई। और भीतर एक निर्मित परत तक, एक स्मृति, या कम से कम वैसी दिखने वाली कोई चीज। ड्रेको प्रांगण में खड़ा था, अभ्यास करते हुए, थोड़ा संघर्ष करता हुआ, हल्की निराशा के साथ। सच, लेकिन अधूरा, हानिरहित। जांच वहीं ठहर गई, उसे परखती हुई, किसी विसंगति की तलाश में। ड्रेको ने संरचना को स्थिर रखा, न कोई दरार, न कोई विकृति। फिर वह और आगे बढ़ी, धागे का पीछा करते हुए, एक और परत में, और विचार, और सतही व्यवहार। कोई रहस्य नहीं, कोई असामान्यता नहीं। जांच धीमी हुई, झिझकी, और फिर वापस हट गई, गायब। ड्रेको ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें अब भी शांत थी, लेकिन उसकी नजर और पैनी हो चुकी थी। यह सफल रहा। सिर्फ रक्षा नहीं, नियंत्रण, सिस्टम सूचना, ऑक्लुमेंसी प्रगति 15% 21%। नई क्षमता प्राप्त, निर्देशित भ्रम, बेसिक। ड्रेको ने हल्के से सांस छोड़ी। 21%। तेज, ज्यादा स्थिर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रभावी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका मन अलग महसूस हो रहा था। सिर्फ सुरक्षित नहीं, संरचित, उद्देश्यपूर्ण। अब मैं जवाब दे सकता हूं, निष्क्रिय रूप से नहीं, सक्रिय रूप से। क्योंकि अब जो भी उसके मन को पढ़ने की कोशिश करेगा, उसे सिर्फ खालीपन नहीं मिलेगा, उसे कुछ मिलेगा, कुछ चुना हुआ, कुछ नियंत्रित। ड्रेको फिर खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर रात अंतहीन फैली थी, लेकिन इस बार वह भयावह नहीं लग रही थी। वह एक मैदान जैसी थी, और वह उसमें चलना सीख रहा था। एक कदम आगे, पर्याप्त नहीं, लेकिन शुरुआत। क्योंकि असली खतरा वे नहीं थे जो धीरे से जांचते थे। खतरा वे थे जो ऐसा नहीं करते, जो जबरन घुसते, निर्दयता से। और जब वह क्षण आएगा, ड्रेको माल्फॉय को तैयार होना होगा। सिर्फ प्रतिरोध के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए। खिड़की में उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था। अब 3 परतें थी, मुखौटा, संरचना, सजगता। जल्द। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन निश्चित। क्योंकि अगला चरण अब छिपने का नहीं था, वह नियंत्रण का था। दूसरों पर, धारणाओं पर, खेल पर। और ड्रेको माल्फॉय अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा था, वह कुछ और बन रहा था। कुछ कहीं अधिक खतरनाक। कोई जो खेल शुरू होने से पहले ही उसका परिणाम तय कर सके। अध्याय 18, वह पत्र जो सब कुछ बदल देता है। सुबह चुपचाप आई, कुछ ज्यादा ही चुपचाप। ड्रेको ने यह महसूस कर लिया था जैसे ही वह गलियारे में कदम रखा। माल्फॉय मैनर कुछ अलग लग रहा था। तनावपूर्ण नहीं, भारी भी नहीं, बस जैसे किसी प्रतीक्षा में हो। उसने कारण नहीं पूछा, उसे पहले से पता था। जब वह भोजन कक्ष में पहुंचा, नार्सिसा पहले से बैठी थी। लूसियस खिड़की के पास खड़ा था, उसकी मुद्रा सीधी, ध्यान बाहर टिका हुआ। दोनों ने तुरंत कुछ नहीं कहा। ड्रेको शांत भाव से अपनी सीट पर बैठ गया, बिना जल्दबाजी के। फिर ऊपर से एक तीखी फड़फड़ाहट गूंजी। पंख। ड्रेको की नजर ऊपर उठी। एक उल्लू, बड़ा, आधिकारिक। वह सहजता से नीचे उतरा और अभ्यासपूर्ण सटीकता से मेज के पास आकर बैठ गया। उसकी चोंच में एक पत्र मजबूती से दबा था। नार्सिसा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। लो, आ गया। ड्रेको ने तुरंत उसे नहीं लिया। उसने पहले निरीक्षण किया। मुहर, पार्चमेंट, उसमें समाहित जादुई ऊर्जा। असली। उसने हाथ बढ़ाया। उल्लू ने बिना विरोध पत्र छोड़ दिया।
ड्रेको ने उसे हल्का सा घुमाया। हरा रंग, सुघड़ लिखावट, उसका नाम। एक क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। इसलिए नहीं कि यह अप्रत्याशित था, बल्कि इसलिए क्योंकि यही शुरुआत थी। उसने मुहर तोड़ी, पत्र खोला और पढ़ा। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। शब्द सहजता से बहते गए। औपचारिक, ठीक वैसे ही जैसे उसे याद था, लेकिन इस बार उनमें भार था। नॉस्टैल्जिया नहीं, अवसर। ड्रेको ने धीरे से पत्र नीचे किया। आखिरकार लूसियस खिड़की से मुड़ा। 6 महीने बाद तुम वहां जाओगे। ड्रेको ने हल्के से सिर हिलाया। मैं तैयार रहूंगा। एक साधारण कथन, लेकिन जानबूझकर कहा गया। लूसियस ने कुछ पल उसे देखा। ध्यान रहे कि रहो। नार्सिसा ने हाथ बढ़ाकर पत्र के किनारे को हल्के से ठीक किया। तुम्हें सामान चाहिए होगा, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। यूनिफॉर्म, किताबें, एक छड़ी। मेरे पास पहले से छड़ी है, ड्रेको ने हल्के स्वर में बीच में कहा। एक छोटा विराम। फिर नार्सिसा मुस्कुराई। बिल्कुल। लेकिन ड्रेको के विचार कहीं और थे। हॉगवर्ट्स, वह जगह जहां सब शुरू होता है, जहां मुख्य पात्र इकट्ठा होते हैं, जहां भविष्य आकार लेता है। हैरी पॉटर, रोन वीसली, हर्मियोन ग्रेंजर और अनगिनत अन्य। हर एक संभावित सहयोगी, संभावित खतरा, संभावित संसाधन। ड्रेको की आंखें हल्की सिकुड़ी। प्रतिभाएं, जन्मजात कौशल, असाधारण क्षमता, विशिष्ट गुण, सब उसकी पहुंच में। उसने धीरे से सांस छोड़ी। यहीं से सब तेज होगा। नाश्ते के बाद तैयारियां तुरंत शुरू हो गई। अव्यवस्थित नहीं, जल्दबाजी में भी नहीं, बल्कि सटीकता के साथ। सूचियां बनाई गई, वस्तुएं दर्ज की गई, समय सारिणी तय हुई। लूसियस औपचारिकताओं में व्यस्त था। नार्सिसा बाकी सब में। कैसे योजना बनाते हैं, कैसे प्राथमिकताएं तय करते हैं। शक्ति सिर्फ जादू नहीं होती, वह संगठन होती है। नियंत्रण, कार्यान्वयन। दोपहर तक ड्रेको अपने कमरे में लौट आया। पत्र उसकी मेज पर रखा था। वह कुछ पल उसे देखता रहा। फिर सिस्टम, स्थिति पटल, जादुई क्षमता निम्न, नियंत्रण 22%, युद्ध जागरूकता बेसिक, ऑक्लुमेंसी 21%, पॉइंट्स 0। ड्रेको की नजर अंकों पर टिक गई। पर्याप्त नहीं। जो आने वाला था उसके लिए बिल्कुल नहीं। हॉगवर्ट्स सुरक्षित नहीं था, वास्तव में कभी नहीं। रहस्य, चालाकी, संरचना के नीचे छिपा खतरा, और अंततः युद्ध। ड्रेको की उंगलियां मेज पर हल्के से थाप देने लगी। तो मुझे और आगे बढ़ना होगा। उसकी नजर फिर पत्र पर गई। यह सिर्फ प्रवेश पत्र नहीं था, यह एक उल्टी गिनती थी। 6 महीने, बस इतना ही समय था उसके पास। 6 महीने तैयारी के लिए, 6 महीने बढ़ने के लिए, 6 महीने अपेक्षाओं से आगे निकलने के लिए। ड्रेको धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका मन पहले ही आगे बढ़ चुका था, योजनाएं बनाता हुआ, गणना करता हुआ। हॉगवर्ट्स से पहले उसे चाहिए था और नियंत्रण, और शक्ति, और स्थिरता, और सबसे महत्वपूर्ण, और प्रतिभाएं। क्योंकि एक बार जब वह उस किले में प्रवेश करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। उसकी नजर फिर अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। वही चेहरा, वही शांत भाव, लेकिन उसके पीछे कुछ विकसित हो चुका था। अब असली तैयारी शुरू करते हैं। वह मेज से मुड़ गया। पत्र वहीं पड़ा रहा, स्थिर, अचल। लेकिन उसका अर्थ पहले ही सब कुछ गति दे चुका था। क्योंकि इस बार ड्रेको माल्फॉय हॉगवर्ट्स एक छात्र बनकर नहीं जा रहा था। वह जा रहा था एक रणनीतिकार बनकर, एक संग्रहकर्ता बनकर, और अंततः एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई आते हुए नहीं देख पाएगा। खेल अगले चरण में प्रवेश कर चुका था, और इस बार
बिसात कहीं बड़ी थी, खिलाड़ी कहीं अधिक खतरनाक, और ड्रेको उन सबका सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 19, तेजी की कीमत। उस पत्र ने सब कुछ बदल दिया था। एक ही पल में नहीं, बल्कि दिशा बदलकर। अब समय दूर नहीं लगता था, वह सीमित लगने लगा था। 6 महीने। ड्रेको एक बार फिर जंगल के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन इस बार सीमा पर पहुंचकर वह रुका नहीं। बिना झिझक उसने उसे पार कर लिया। न कोई अनावश्यक विचार, सिर्फ उद्देश्य, एक सरसराहट। उसके पीछे। ड्रेको ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। उसने सुना, दूरी नापी, गति जानी, पैटर्न पहचाना। फिर वह हरकत में आया। एक तेज मोड़, छड़ी का झटका, संपीड़ित जादू का विस्फोट। आगे बढ़ा। क्रैक। प्राणी मुश्किल से बच पाया। एक छोटा जीव, पहले वालों से तेज, ज्यादा आक्रामक। वह झपटा। ड्रेको पीछे हटा, नियंत्रित ढंग से, बिना घबराहट। एक और झटका। क्रैक। इस बार और करीब। प्राणी फुफकारा और उसके चारों ओर घूमने लगा, अब पहले से तेज, परखता हुआ। ड्रेको की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, क्योंकि गति उसी की जरूरत थी। हमला अचानक आया, नीचे से, तेज। ड्रेको ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन पूरी तरह नहीं। प्राणी के पंजे ने उसकी बाह को छू लिया। एक पतली सी कट। वह पीछे हट गया, दूरी फिर बना ली। कोई घबराहट नहीं, सिर्फ गणना। उम्मीद से तेज। उसने अपना संतुलन बदला और नीचे झुका, ज्यादा स्थिर। उसकी सांसें फिर धीमी हुईं। ध्यान और केंद्रित हो गया। प्राणी ने फिर हमला किया। इस बार ड्रेको ने इंतजार नहीं किया। वह पहले बढ़ा, एक कदम आगे। छड़ी का सटीक झटका, संपीड़ित जादू। क्रैक। सीधा वार। प्राणी थोड़ा पीछे उछला, हार नहीं मानता हुआ, लेकिन स्तब्ध। ड्रेको ने पीछा नहीं किया। उसने देखा, ध्यान से, कैसे वह प्रतिक्रिया देता है, कैसे संभलता है। क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अध्ययन था। प्राणी धीरे धीरे पीछे हटा, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। ड्रेको ने हल्के से सांस छोड़ी। यह जीत नहीं थी, प्रगति थी। खून की एक बूंद उसकी बाह से नीचे सरक गई। उसने एक पल उसे देखा। तो यही कीमत है। सिस्टम सूचना, युद्ध जागरूकता में वृद्धि, जादुई नियंत्रण 22% 24%। ड्रेको ने संदेश को अभी अनदेखा कर दिया। उसका ध्यान कहीं और गया, क्योंकि कुछ और गलत था। जंगल अचानक शांत हो गया था, बहुत ज्यादा शांत। ड्रेको की इंद्रियां तुरंत फैल गईं, स्कैन करती हुई, सुनती हुई। फिर उसे महसूस हुआ, दबाव। पहले जैसा नहीं, न कोई हल्की जांच, न सतर्कता। परतें बंद हो गई, संरचना सुदृढ़ हो गई, लेकिन दबाव धीमा नहीं पड़ा। वह और जोर से धंसा, तोड़ने की कोशिश करता हुआ। ड्रेको की आंखें गहरी हो गई। यह वही व्यक्ति नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा अनुभवी। उसका ध्यान और पैना हो गया। बिना झिझक उसने सब सक्रिय कर दिया। मुखौटा, परतें, भ्रम। और फिर उसने कुछ नया किया। उसने जवाबी धक्का दिया। सीधे बल से नहीं, लापरवाही से नहीं, बल्कि सूक्ष्मता से। उसने उस घुसपैठ को दिशा दी, और गहरी झूठी परतों की ओर, और जटिल, और विस्तृत, अपने ही एक संस्करण की ओर। ज्यादा त्रुटिपूर्ण, ज्यादा भावनात्मक, ज्यादा अनुमानित। दबाव उसी के पीछे बढ़ा, और भीतर। और ड्रेको उसे थामे रहा। कुछ सेकंड बीते, फिर अचानक सब रुक गया। दबाव हट गया, गायब। ड्रेको हल्का सा लड़खड़ाया।
बस एक पल के लिए। फिर खुद को संभाल लिया। उसकी सांसें अब भारी थी, लेकिन नियंत्रित। यह अलग था। यह परीक्षा नहीं थी। यह खोज थी, जिसका मतलब था कोई कुछ तलाश रहा था, और वह अभी अभी खुद को मिलने से बचा चुका था। सिस्टम सूचना। ऑक्लुमेंसी प्रगति 21%, 28%। कौशल उन्नत, निर्देशित भ्रम इंटरमीडिएट। ड्रेको ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। 28%। दबाव में फिर तेज वृद्धि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी। वे अब और आगे बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ था समय उम्मीद से भी तेजी से निकल रहा था। ड्रेको ने जंगल की गहराई में देखा। अंधकारमय, अनिश्चित, खतरनाक। अच्छा, क्योंकि अब वह खुद को नहीं रोकेगा। अगर वे खोज रहे थे, तो वह खुद को और कठिन बना देगा। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पैना, ज्यादा खतरनाक। सिर्फ छिपा हुआ नहीं, अप्राप्य। ड्रेको मुड़ा, मैनर की ओर चलते हुए, और जिसे अब आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अध्याय 20। पर्दे के पीछे की परछाई। चोट छोटी थी, इतनी कि शायद उसका जिक्र भी न किया जाए, लेकिन ड्रेको ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। वह आईने के सामने खड़ा था, अपनी बाजू की आस्तीन ऊपर किए, हाथ पर बने पतले कट को ध्यान से देख रहा था। खून अब लगभग रुक चुका था। घाव गहरा नहीं था, लेकिन दर्द मायने नहीं रखता था। गलती मायने रखती थी। दूसरी मूवमेंट पर मैं धीमा था। उसकी आवाज धीमी थी, नपी तुली। यह आत्म आलोचना नहीं थी, विश्लेषण था। उसने एक कपड़ा उठाया और सूखे खून को सावधानी से साफ करने लगा। हाथ स्थिर थे, न कोई जल्दबाजी, न कोई झुंझलाहट, क्योंकि भावनाएं सटीकता को धुंधला कर देती हैं। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से आस्तीन नीचे कर ली। निशान अब भी था, एक याद दिलाने वाला संकेत। अच्छा। वह आईने से हट गया, लेकिन उसके विचार अब जंगल में नहीं थे। वे उस उपस्थिति पर टिके थे। दूसरी जांच, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज, ज्यादा आक्रामक, अलग। ड्रेको धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसकी नजर गहराते आसमान पर टिक गई। कोई नौकर नहीं, बहुत कुशल, बहुत नियंत्रित। और यह संयोग भी नहीं था, जिसका मतलब था इरादा, उद्देश्य। अब कोई सिर्फ जांच नहीं कर रहा था, कोई खोज रहा था। एक हल्की दस्तक ने उसके विचारों को तोड़ दिया। ड्रेको की नजर दरवाजे की ओर गई। अंदर आओ। दरवाजा खुला। नार्सिसा भीतर आई। उनकी उपस्थिति मुलायम, संयत, परिचित। लेकिन उनकी आंखें, वे सब कुछ देखती थी। तुम रात के खाने पर नहीं आए, उन्होंने धीरे से कहा। ड्रेको ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। भूख नहीं थी, एक छोटा झूठ, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं। नार्सिसा कुछ कदम और आगे बढ़ी। उनकी नजर उस पर सामान्य से कुछ अधिक देर तक टिकी रही। तुम खुद पर बहुत जोर डाल रहे हो। यह सवाल नहीं था। ड्रेको आखिर उनकी ओर मुड़ा। मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए समय है। उनके चेहरे पर हल्की नरमी आई। समय ऐसी चीज नहीं जिससे लड़ना पड़े। ड्रेको ने उनकी आंखों में देखा। यह इस पर निर्भर करता है कि आगे क्या आने वाला है। एक छोटा विराम, सूक्ष्म लेकिन वास्तविक। नार्सिसा और करीब आई। बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना कि दूरी बनी रहे। तुम बदल गए हो, ड्रेको। वह आ ही गया। संदेह नहीं, लेकिन जागरूकता। ड्रेको ने न इनकार किया, न टाला। भारी। ड्रेको ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह गलत नहीं थी। क्या यह इतना बुरा है? नार्सिसा की नजरें स्थिर रहीं। नहीं। फिर, लेकिन तैयारी, अगर भरोसे के बिना हो, एक छोटा विराम, तो वह अकेलापन बन जाती है। ड्रेको की उंगलियां हल्की सी मुड़ी। इतनी नहीं कि दिखे, लेकिन इतनी कि वह महसूस कर सके। अकेलापन। मैं अकेला नहीं हूं। शब्द शांत थे, नियंत्रित। लेकिन उनके नीचे
कुछ कम निश्चित था। नार्सिसा अब और करीब आईं और धीरे से उन्होंने उसका कंधा छुआ। एक साधारण इशारा, लेकिन स्थिर, सच्चा। तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। ड्रेको की नजर थोड़ी सी बदली। बाहर नहीं, भीतर। एक पल के लिए उसके मन की परतें ठहर गई। फिर उसने एक बार सिर हिलाया। मैं समझता हूं। यह झूठ नहीं था, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं। नार्सिसा हल्का सा मुस्कुराई। संतुष्ट, या शायद संतुष्ट होने का चुनाव करते हुए वह पीछे हटी, दरवाजे की ओर बढ़ी। दहलीज पर रुककर उन्होंने कहा, सावधान रहना, ड्रेको। फिर वह चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया। ड्रेको वहीं खड़ा रहा। अचल, सावधान। उसने शब्द को धीमे से दोहराया। उसकी नजर फिर खिड़की पर टिक गई। अब सिर्फ सावधान रहना काफी नहीं था, क्योंकि जो भी उसे देख रहा था वह सावधानी नहीं बरत रहा था, वह खोज रहा था। आईने में उसका प्रतिबिंब दिखा। 3 परतें, स्थिर, नियंत्रित। लेकिन अब उनमें कुछ और भी था। तनाव। तो मुझे और आगे जाना होगा। सिर्फ रक्षा नहीं, सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रतिकार। क्योंकि अगर कोई इतना शक्तिशाली था कि इतनी गहराई तक धक्का दे सके, तो अगली बार वह आधे रास्ते पर नहीं रुकेगा। ड्रेको खिड़की से हट गया। उसके कदम धीमे थे, जानबूझकर। ड्रेको माल्फॉय सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा था, वह किसी ऐसी चीज के किनारे खड़ा था जो पहले से उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ छिपा हुआ, कुछ धैर्यवान, कुछ जिसने अभी अभी उसे नोटिस करना शुरू किया था। और जब वह आखिरकार रोशनी में आएगा, ड्रेको तैयार रहेगा। सिर्फ बचने के लिए नहीं, समझने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी, उसे नष्ट करने के लिए। क्योंकि इस बार वह खेल पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वह उसके भीतर शिकार करना शुरू कर चुका था। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इजेडटीएस नॉवेल हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही इंग्लिश ऑडियो सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।